हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है तौलना। कर्णपुरा गांव व बकुलहा रेलवे स्टेशन के बीच रात में लोगों का आना जाना कम ही होता था। सुनसान बियावन, ऊपर से लोगों का मानना था कि शैतानी शक्तियों का वास है जो आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। कई सारी मशहूर कहानियां थी। आधुनिक समय में बहुत सारे लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उनका मानना है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वैसे भी जिस तरह से गांव व शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, इन प्रेतात्माओं के लिए जगह बची ही कहाँ है। फिर भी कहीं वियावन में ये मिल ही जाते हैं। असीम शाह रोज बकुलहा से ट्रेन पकड़कर बलिया जाते थे। वहां से सामान खरीद कर किरण डूबने से पहले ट्रेन से घर लौट आते थे। करीब हर 2 दिन पर अपने दुकान के लिए सामान खरीदने के साथ ही कभी कभी किसानों से अनाज खरीदकर बलिया मंडी में बेचने जाते थे। उनका ये क्रम बन गया था। अक्सर उनकी घरवाली कहती थी, उनकी पत्नी उनसे कहा करती थी, आप क्यों नहीं सुरेमनपुर से आते रहते हैं। लोगों का कहना है कि उधर भूत प्रेतों का वास है। पिछले साल एक आदमी हांफते हांफते भागकर खून फेंक दिया था। उसके शरीर पर ना जाने किस जानवर के निशान थे। किसी को मालूम नहीं, आज तक मालूम नहीं चला। असीम अक्सर उसको चुप करा देता। भाग्यवान, वो अपने से पत्नी से कहता, भाग्यवान, इस जमाने में भी तुम इस तरह की दाकियानूसी बातों पर विश्वास करती हो, अंधविश्वासी हो। ये सब लोग डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना लेते। सही में वो इतने दिनों से आ रहा था, कभी तो कुछ अनहोनी नहीं हुई। ट्रेन बहुत लेट भी होती थी तो 4 बजे तक छोड़ ही देती थी और वह अपने साइकिल से घर वापस आ जाता। जाड़े के दिनों में थोड़ी दिक्कत होती, पर उस समय बस या जीप पकड़कर बलिया जाना होता था। एक दिन उसको कोई भी साधन बलिया जाने के लिए नहीं मिली। असीम सोचता है कि ट्रेन पकड़कर ही बलिया निकल लेता हूं। अपनी साइकिल व तराजू लेकर जिस पर अनाज लदा हुआ था, बकुलहा रेलवे स्टेशन के लिए चल पड़ता है। वह ट्रेन पकड़कर बलिया सारा सामान बेचने के बाद वह वापस ट्रेन पकड़कर चल देता है। जाड़े के दिनों में शाम जल्द ढल जाती है। 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है। कुहेर के कारण ट्रेन बकुलहा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। स्टेशन पहुंचने के बाद अंधेरा हो जाता है। असीम अकेले उस स्टेशन उतरने वाला व्यक्ति था। दूर दूर तक कहीं कोई आदमी नहीं दिखा। अपनी साइकिल उठाता है और अंधेरा इतना करे तो क्या करे, वो टार्च भी नहीं लिया था। पूर्णिमा का दिन था। चांद 1 घड़ी के बाद निकलेगा। धीरे धीरे हिम्मत बांधकर वो घर की तरफ चल देता है। कोई पत्ता भी नहीं खटकता। उसका शरीर सिहर जाता है। कल तक जो अपनी पत्नी को समझाया करता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो अंधेरे में पसीना छोड़ने लगा। एक एक कदम नाप तौल के आगे बढ़ाता। जैसे पत्ते खड़कते उसकी हालत खराब हो जाती। ओस के कारण उसके चप्पल में घास फूस जम गई। साइकिल में भी भारीपन महसूस होने लगा। जाड़े में अक्सर प्यास नहीं लगती, पर असीम का शरीर पानी छोड़ने लगा। गला सूख रहा था। बकुलहा से कर्णपुरा गांव की दूरी लगभग 3-3.5 किलोमीटर थी। अभी भी वो 500 मीटर भी नहीं पहुंचा था। धीरे धीरे चांद बादलों की ओर से निकलना शुरू करता है। अपनी पत्नी की कही एक बात उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, यही सब सोचते हुए लंबे लंबे पग भरता और साइकिल के साथ पैदल ही भाग रहा था। क्योंकि खेतों के दरार के बीच में चढ़ के साइकिल चलाना खतरनाक हो सकता है। जैसे 5 महुआ के पास वो पहुंचता है, उसका शरीर सुन्न हो जाता है। उसको पिछले साल घटी घटनाएं याद आने लगी। यहीं पर 3 नटों की हत्या कर दी गई थी। ऐसी घटनाएं उसको याद आने लगी। अक्सर लोग बताते हैं इनकी आत्माएं रात विरात में परेशान करती हैं। दूर दूर तक आदमी न आदमी की जात, पक्षियों की आवाजें, कभी सन्नाटे,
को तोड़ती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए असीम आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर यह क्या विशाल साया उसके सामने बनने लगी, जैसे कोई लंबा चौड़ा आदमी हो। उसको तीन तरफ से तीन लोगों ने घेर लिया। असीम को पैसे का डर नहीं था, उसको तो अपने जान के लाले पड़ गए। असीम ने पूछा, आप कौन हैं? उधर से आवाज आई, हम अपना सामान तौलवाना चाहते हैं। तौल देंगे आप? असीम ने तुरंत जवाब दिया, क्या तौलवाना है आपको? फिर आवाज आई उधर से, वहां मेरा सामान है, तौल दो। असीम ने कहा, ठीक है। डर तो लग रहा था, पर असीम अभी भी हिम्मत बांधे हुए हैं। वैसे भी इस रजामंदी के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था। असीम वही मिट्टी के ढेर तौलने लगा। साथ ही उसे महसूस हुआ कि वो तीनों भी वहीं बैठ गए जहां वो बैठा था। असीम अपना तराजू निकालता है और मिट्टी भर के पहला खेप भरता है और बोलता है, राम राम जी। जैसे ही राम राम जी बोलता है, उसको महसूस होता है कि तीनों साया लुप्त हो गए तथा लेकिन असीम रात भर राम राम जी करके तौलता रहा। कभी एक जी दो जी उसके जुबान पर नहीं आया। जैसे जैसे पाँव फटती है, उसके हाथें सूज जाती हैं। वो वहीं बेहोश हो जाता है। गांव वाले उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां वो ये घटना सबको बताता है कि किस तरह से वो रात भर मिट्टी तौलता रहा और मिट्टी तौलते तौलते ही वह कब बेहोश हो गया, उसको कुछ पता नहीं चला। इस कहानी का यही अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं नई कहानी के साथ। शुक्रिया।